तो बात जहाँ एविडेंसेस की है, वहाँ एविडेंसेस की बात पे देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगी, इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो मुझे इसको हाथ में रख कर ही ये सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता एविडेंस कहीं पे गलत में बोल दूँ या गलत में कहीं ईयर वीयर बोल दूँ, वो चीज़ थोड़ी सही नहीं लगेगी। जो एविडेंसेस मुझे लगे कि यार ये चीज़ बहुत नोटिसेबल थी, जो मैंने उस पूरे जजमेंट में पढ़े, वो सारे मैं यहाँ बताऊँगा। और उसके अलावा जो मेरी रिसर्च थी, मैं उसमें भी आपको बताऊँगा कि यार वो ये चीज़ है जो मुझे लगी। पहली बोर्ड जो जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके अंदर जो हिंदू पक्ष को जो ज़मीन दी गई कम्प्लीटली, वो क्यों दी गई, उसका रीज़न क्या है। 2003 का जो आर्कोलॉजिकल सर्वे मैंने आपको बताया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे एक सर्वे करा, एक्सकेवेशन जो खुदाई हुई थी, याद है मैंने अभी आपको बताया था। तो वो जो खुदाई हुई उसके अंदर उस मस्जिद के नीचे एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं होते हुए बुद्धिज़्म या फिर हिंदुज़म या सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। इसके अलावा बाबर नामा, ये बाबरी मस्जिद बनाई किसने थी, बाबर, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पक्ष की बाबर नामा के अकॉर्डिंग बाबर इसका वर्णन या बाबरी मस्जिद जो है थी वो उसने इन्वेंट करी थी। उसके कोई कमांडर है मीर बागी, उसने ठीक है। बाबर ने खुद ने अपनी डायरी के अंदर, जो बाबर नामा था वो खुद लिखता था, बाबर नामा की उस डायरी के अंदर उसने ये चीज़ बोली है कि उस पूरी डायरी के अंदर कुछ पेजेस मिसिंग हैं, जो कि 2/4/1528 से 18/9/1928 तक के जो पेजेस हैं वो मिस हैं। बाबर जब अयोध्या पहुंचा था तो सरयू नदी के उधर वाले इलाके में था, वो इधर नहीं था। हंटिंग के दौरान वो हंटिंग करने गया था 2/4/1528 को, समझना इस चीज़ को, ठीक है। 1528 को, 2/4/1528 को वो उधर की तरफ था, मतलब सरयू नदी के इधर नहीं था जहाँ ऑलरेडी मंदिर था। अब सबसे तगड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, पूरी बाबरनामा में 700-800 पेजेस की है, पूरी बाबरनामा में कहीं पर भी उस कमांडर का मेंशन नहीं है। अयोध्या अवध के ऊपर पूरे 17 पेजेस का एक बाबरनामा में एक पूरा 17 पेज का एक चैप्टर है, उसमें भी कहीं मीर बागी का मेंशनिंग नहीं है कि मीर बागी कोई कमांडर था जिसको बाबर ने कमांड दिया था कि नहीं तुम मस्जिद बनाओ, कहीं पर भी नहीं है, आप जाके खुद भी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा श्री जादूनाथ सरकार, जो कि औरंगजेब बुक के बहुत बड़े, एक औरंगजेब की बुक है जिसके बहुत बड़े राइटर हैं वो 20th सेंचुरी के, और विलियम फिंच एक फॉरेन ट्रैवलर जो 1608 से 1611 तक अपनी ट्रैवलिंग इंसिडेंट्स की बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें ए अकबरी मैं आपको बता दूँ, ए अकबरी कंपाइल्ड अकबर की कहानी है, कंपाइल्ड एक अकबर की फॉर्म है, जिसमें उसने ना सिर्फ अकबर नहीं बल्कि उसने बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब की कहानियाँ लिखी है। अब्दुल फजल नाम के जो बंदे हैं जो कि अकबर के ज़माने के ही थे, उनकी भी ये बुक है ए अकबरी। इन तीनों के बुक्स में ना तो जादून सरकार के, ना ही विलियम फिंच के, और ना ही अब्दुल फजल की बुक में कहीं पर भी अयोध्या की उस जन्मभूमि पर मस्जिद का वर्णन है। आप सभी जानते हैं बाबर पहले आया था, अकबर बाद में। जितने भी जादून सरकार 20th सेंचुरी में आए, विलियम फिंच 1608 में 1608 से 1611 तक रहे, अब्दुल फजल जो थे ये अकबर के ज़माने के थे। इन तीनों की आप जो सेंचुरीज देख लो, ये उस टाइम की सेंचुरी से बहुत बाद की हैं, मतलब पहले बाबर नामा बन चुकी थी, बाबर आ चुके थे। जो बाबरी मस्जिद का जो मेन ओरिजिन जो बताते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाई गई बाबर के थ्रू, उसके कमांडर को मीर बागी को बोलकर, उस बेसिस पे जो आप बोलते हो, ये तीनों चीज़ें कहीं पर भी मेंशनिंग नहीं बताती कि वहाँ कोई मस्जिद थी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ थोड़ी सी, एक ये चीज़ और, बहुत सारे पूछते हैं राम का क्या एविडेंस है, राम के क्या एविडेंस है, राम के क्या एविडेंस है, राम एक काल्पनिक वो है, एक काल्पनिक एक भाव है, एक पर्सन है, काल्पनिक फिक्शनल कैरेक्टर है, राम सेतु देखा है, राम सेतु देखा आपने, श्रीलंका देखा है, श्रीलंका के लोग बाग तो हमसे अलग ही थे आपके अकॉर्डिंग, वहाँ भी तो वही चीज़ हो रही है जो यहाँ हो रही है। उनके लिए भी रामायण है, हमारे लिए भी रामायण है, हमारे लिए भी रामायण का अस्तित्व है, उनके लिए भी रामायण का अस्तित्व है। ठीक है। इसके अलावा राम का जो जन्म बताते हैं वो 10 जनवरी 5114 BC, समझ रहे हो, मतलब कि कब, आज से 7000 साल पहले
अब जिनको BC AD नहीं आता है समझ में, यहाँ एक मैं स्ट्रक्चर, एक फोटो स्ट्रक्चर क्या सॉरी एक फ़ोटो में यहाँ लगा दूंगा BC AD कैसे मेंशन करता है, आपको समझ में आ जाएगा कि बाबर जब आया था ना 1528 में, उससे बहुत पहले राम का जो दौर था वो उससे बहुत पहले आके ख़त्म हो चुका था। तो राम फिक्शनल कैरेक्टर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसका प्रूफ डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सरोज बाला ने बाकायदा, ये जो डेट मैंने आपको बताई ये उन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन कर रखी है कि 10 जनवरी 5114 BC को राम का जन्म हुआ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था मीर बागी के जनरल का कहीं पर भी कुछ भी ऐसा वर्णन, हाँ मीर बागी जो जनरल है इसके लिए भी ये बोलते हैं कि मीर बागी एक्चुअल में कोई आर्टिकल्स, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़े, कहीं पे तो औरंगज़ेब का बता रहे हैं, कहीं अकबर का बता रहे हैं कि सॉरी अकबर के कह रहे बाबर का बता रहे हैं कि बाबर ने मस्जिद बनाई, कहीं बोलते हैं औरंगज़ेब ने बनाई, कहीं बोलते हैं मीर बागी नहीं था कोई और था, कोई गाजी करके था, बहुत सारे से। तो अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग अपना अपना थ्योरी देते हैं। इसके अलावा एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, इस पूरे केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, जो मेन मुस्लिम पक्ष था, उसके अगेंस्ट में भी एक पिटीशन दायर हुई। बट ताजुब की बात देखिए आप, वो किसी हिंदू पक्ष की नहीं थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो पिटीशन दायर हुई वो शिया वक्फ बोर्ड जो यूपी की है उसी ने करी कि ये इनका लैंड नहीं है, हमारा है। और लड़ाई इनमें किस बात पे हुई? लड़ाई इनमें इस बात पे हुई, सुन्नी वाले ये बोलते हैं कि यार बाबर था, सॉरी मीर बागी था, वो सुन्नी था। शिया वाले बोलते हैं कमांड तो बाबर ने दिया था, बाबर शिया था। हो सकता है मैं इसमें उलट फेर बोल रहा हूँ, बट मैटर कुछ ऐसा ही था। अब उस बात को लेकर, मतलब आप समझ रहे हैं, शिया वालों ने हिंदू महासभा के ऊपर पिटीशन दायर नहीं करी थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर पिटीशन दायर करी थी। और एविडेंसेस क्या लोगे आप? इसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और बताऊँ आपको एविडेंसेस के रूप में। 2003 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा ये बात बोली कि आप इसका बाकायदा आर्टिकल, मतलब कि अमेंडमेंट आप लेकर आओ लोकसभा के अंदर कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो अगर बीजेपी इस पूरे कार्यकाल में अगर उन्हें फोर्सफुली अगर राम मंदिर बनवाना होता, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ राम मंदिर कब का बन चुका होता। वो बहुत जुडिशल तरीके से चले। उन्होंने साफ मना कर दिया विश्व हिंदू परिषद को कि नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल पारित नहीं होगा, ऐसा कोई बिल पारित नहीं होगा, ऐसी कोई सुनवाई नहीं होगी पार्लियामेंट सदन के अंदर। 2003 में, जब 2003 में हुआ था तो सर्वे हो रहा था, खुदाई के अंदर नीचे नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर निकले थे, हिंदू के स्ट्रक्चर निकले थे नीचे, पिलर वगैरह ऐसे जिन पे मूर्तियाँ बनी हुई थी भगवानों की। ठीक है। 2002 में बीजेपी ने, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी ने शत्रुघ्न सिंह को एज एन मीडिएटर बोला कि दोनों पक्षों से बात करो, उसी टाइम में 2002 में मैनिफेस्टो, यूपी का जो मैनिफेस्टो में बता दो लोगों को, मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में कहीं मेंशन नहीं करा, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ मना कर दिया कि हम कोई घोषणा नहीं करेंगे राम मंदिर बनाने की। अगर उन्होंने सिर्फ इसको मुद्दा लेकर वो चल रहे होते, वो इस मुद्दे को उठाकर बहुत ढंग से अपनी सरकार चला सकते थे। उन्होंने मैनिफेस्टो में डालने से मना कर दिया इस मुद्दे को। इसके अलावा 2017 में योगी से मिलने आए थे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का स्टेटमेंट था कि राम मंदिर ही बनना चाहिए। 17 में डिसीजन कब आया? 19 में। अब जिन्होंने अगेंस्ट में डाली थी पिटीशन, वही बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ये पूरी वीडियो, एविडेंसेस, बातें, टाइमलाइन, ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थी कि ये मैटर इतना बड़ा कभी होता ही नहीं। किसी एक के कोई गलत डिसीजन लेने की वजह से इस मैटर को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। ये मैटर लोगों ने, सेंसिबल तो था ही, बट लोगों ने दिल से जोड़ लिया। अब उनके लिए ज़्यादा एम क्या था कि ये मंदिर बनना चाहिए। मुस्लिम पक्ष के लिए एम क्या था? मस्जिद वहीं की वहीं रहनी चाहिए। समझिएगा इन चीज़ों को। मेरे हिसाब से हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए।
जानकारी लेनी चाहिए। कभी भी 2-4 रील देखकर, जो 2-4 वीडियोस देखकर अपना मन बनाकर सड़कों पे मत उतरा करो। पहले समझो किसी चीज़ को। हिंदू पक्ष को जो ज़मीन मिली वो फैक्ट्स के बेसिस पे मिली है। उन्होंने जो अपने तथ्य वहाँ रखे उस बेसिस पे मिली है। उनके पास जो एविडेंसेस थे उस बेसिस पे मिली है। लड़ाई कभी हुई नहीं, होती नहीं, सॉरी हुई नहीं, क्या होती नहीं। इतने लोग कभी मरते ही नहीं। गुजरात दंगे नहीं होते, गोधरा हत्याकांड नहीं होता, अयोध्या फायरिंग इंसिडेंट नहीं होता। बट क्या है ना, धर्म बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं बहुत खुलकर इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शायद इस पूरी वीडियो में कहीं किसी पक्ष को गलत नहीं ठहराया है। सिचुएशंस लोगों को आप पर जजमेंट देने का हक दे देती है। वही हुआ हिंदू पक्ष के साथ कि लोग बाग जो थे उनको लगा कि नहीं, गलत डिसीजन है। उन्होंने कभी सिचुएशंस नहीं देखी। उन्होंने बस उस टाइम की पुराने टाइम की सिचुएशन देखी, उस टाइम की सिचुएशन देखते अपना जजमेंट पास कर दिया। आई होप कि किसी को बुरा नहीं लगा हो इस पूरी वीडियो में। मेरा बस इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया इस वीडियो में, रिसर्च वगैरह सब कुछ करने में। तो आई होप ये लाइक करो, आप इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की लिटरली बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जय श्री राम।